जय मसीह की। मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 17 से लेकर 22 पद तक रहेगा। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 17 अप टू 22। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम चैप्टर टू चैप्टर हम बाइबल अध्ययन करें, एवरी वर्स को हम ले, ताकि बाइबल से संबंधित उन सारे तथ्य और सत्य को हम समझ पाएं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि बाइबल की वो जटिल भाषा को हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने लेकर आए, ताकि बाइबल से संबंधित उन गहराई को, उन सच्चाई को आप बिल्कुल सरल भाषा में आप समझ सके। भाई और बहनों, इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। हमारा आज का जो विषय रहेगा वो इस प्रकार है, आगापे प्रेम भोज आयोजित करने की कुछ गलतियां जो कोरिन्थ के मंडली ने की थी। यह हमारा आज का विषय रहेगा भाई और बहनों, आगापे प्रेम भोज से संबंधित। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। सबसे पहले हम जो वचन है उसे हम पढ़ लेते हैं। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 17 से लेके 22 पद तक में। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी अपने अपने बाइबल में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई और बहनों, हम अलग अलग बाइबल को प्रयोग करते हैं और हर एक बाइबल में भाई और बहनों अलग अलग वर्सन होने की वजह से अलग अलग प्रकार से लिखे गए होते हैं। तो कृपया आप सभी अपने अपने बाइबल को देख सकते हैं। मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तुम्हें यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूँ, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हो। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उसे लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? मैं प्रशंसा नहीं करता। ओके, आमीन। भाई और बहनों, प्राचीन दुनिया देखा जाए तो कई मामलों में हमारी आज की दुनिया की तुलना में कहीं अधिक सामाजिक थे। जैसे कि लोगों को भोजन के लिए एक साथ मिलना एक नियमित उनके रिवाज बन गए थे। कहने का तात्पर्य, वे भोज में एक साथ एक दूसरे से मिला करते थे। उनके बीच विशेष प्रकार के दावत होते थे जिसे वे एरानोस कहा करते थे, और जो लोग इस भोज के प्रतिभागी थे वे अपना हिस्सा घर से लाया करते थे, और उन सब भोजन को एक साथ मिलाकर एक सामान्य भोजन बनाया जाता था। भाई और बहनों, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। उस जमाने में ये प्रेम भोज, ये जो आगापे प्रेम भोज, ये निरंतर होते थे, है ना। वे लोग एक साथ इकट्ठा होकर भोज किया करते थे। वो अपने घर से भोजन को लाया करते थे, एक साथ रखते थे, उसे एक साथ मिलाया करते थे और एकजुट होकर उसे एक मन एक दिल होकर खाया करते थे। भाई और बहनों, ये बिल्कुल सामान्य रिवाज थी उस जमाने के कलीसिया के बीच में। इस तरह भाई और बहनों, शुरुआती दौर के कलीसिया में ऐसी ही प्रथा थी जिसे आगापे या फिर प्रेम भोज कहा जाता था। इस भोजन में हर विश्वासी किसी भी प्रकार के भोजन वस्तु को लाया करते थे। वे इसे एक साथ मिलाकर इस भोजन को लेने बैठा करते थे। देखा जाए तो यह बहुत सुंदर प्रथा थी भाई और बहनों। लेकिन आज हम सबके लिए दुख की बात यह है कि ये प्रथा अब लुप्त हो गई है। भाई और बहनों, यह सही मायने में ईसाई संगति उत्पन्न करने और पोषित करने का एक तरीका था। मेरा कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, इस तरह की भोज ईसाई संगति की एक शुरुआत होती थी और उसे आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करती थी, क्योंकि लोगों को एक साथ लाया करते थे और एकजुट होकर वे अपने भोजन को एक साथ खाया पिया करते थे। वे इस भोज को आगापे प्रेम भोज कहा करते थे। इससे उनके बीच में आपस में प्रेम बनती थी, आपस में विश्वास बढ़ता था ना, एक दूसरे का सहारा बनते थे, और इस तरह से उनकी संगति और भी मजबूत होकर चले जाते थे। ये एक ऐसी रहस्य थी जो शुरुआती दौर में
कलीसियाओं के बीच में हमें देखा करते थे। इस तरह की भोज की वजह से उनकी संगति को आगे बढ़ने में उन्हें बहुत मदद मिलती थी। इस तरह से वे लोग आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आते थे, जो कि आज के समय में हमको नहीं दिखाई पड़ती है। आज के समय में क्या होता है, आमतौर पर हम देख पाते हैं कि लोग चर्च में आते हैं बिल्कुल शुरू होने से कुछ थोड़ी देर पहले ही, और जैसे ही कलीसिया सेवकाएं समाप्त हो जाती है तुरंत वो निकल के घर की ओर चले जाते हैं। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं रह गया है। इससे हम कैसे आपस में एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। लेकिन उस जमाने में एक प्रक्रिया थी, एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर लोग एक साथ इकट्ठा होते थे और एक साथ भोजन किया करते थे, और उनके बीच में बहुत सारा प्रेम बढ़ता था, उनके बीच में करीबी आती थी, जिसे आगे प्रेम भोज कहा करते थे। तो चलिए पहले हम इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो पहले हम देखते हैं भाई और बहनों 17-18 पद को। जैसे कि आज हमने देखा पहले कोरिन्थी 11 अध्याय 17 से 22 पद तक में हम वर्स टू वर्स जाएंगे। पहले इसके शाब्दिक अर्थ को, लिटरल मीनिंग को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 11 अध्याय 17-18 पद को हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ प्रतीति भी करता हूँ। ऐसा कहा गया है 17 और 18 पद में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लो के सेवकों ने प्रेरित पौलुस को ऐसी खबर दी थी कि जिससे प्रेरित पौलुस को घृणा हो रही थी। मतलब जब प्रेरित पौलुस को सूचना मिली कि कोरिन्थ के मंडली में क्या कुछ हो रहा है, उसे सुनकर प्रेरित पौलुस के मन में एकदम घृणा हो रही थी। इन बातों को सुनकर प्रेरित पौलुस को उनके मसीह बैठक में कुछ लोगों के व्यवहार को लेकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका कुछ इस तरह के व्यवहार हो सकते हैं। वास्तव में बात इस तरह थी कि उन दिनों में ईसाई प्रभु भोज आयोजित करने के पहले एक साथ भोजन करते थे, है ना। कहने का तात्पर्य प्रभु भोज लेने के पहले वे लोग आपस में मतलब एकजुट होकर भोजन किया करते थे। वे एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए भोजन और दाखरस लाया करते थे। कारण प्रभु यीशु मसीह ने अमीर और गरीब लोगों के बीच में सामाजिक भेदभाव को दूर कर दिया था। मतलब अब हम विश्वासियों के बीच में कोई ऊंच नीच नहीं, गरीब अमीर नहीं, है ना, पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं, महिला पुरुष नहीं, बल्कि हम सब एक है परमेश्वर में। इस बात की प्रतीक था ये आगापे प्रेम भोज। इस कारण भाई और बहनों, वे लोग प्रभु भोज लेने से पहले आपस में वो एकजुट होकर प्रेम भोज किया करते थे। वो अपने घरों से उनके पास जो कुछ भी है उसे बनाकर तैयार करके लाया करते थे, और एक साथ उसे मिलाकर एक साथ एक मन एक दिल होकर उसे लिया करते थे। लेकिन फिर कुछ ईसाई स्वार्थी थे, है ना, उनके बीच में कुछ ऐसे लोग स्वार्थी लोग भी थे, उन्हें गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं थी। इसलिए यह मसीह मुलाकात ईसाई प्रेम और एकता का प्रतीक नहीं रह गया था। अब इसका कोई मूल्य नहीं रह गया था। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना भाई और बहनों। एक समय था जब मसीह विश्वासी लोग एकजुट होकर एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे को प्रेम करते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए एक साथ वो प्रेम भोज को लिया करते थे प्रभु भोज लेने से पहले। लेकिन समय के साथ ऐसा हुआ है कि उनके बीच में स्वार्थीपन हमको दिखाई पड़ना शुरू हो गया ना, उनके बीच में मतभेद हमको दिखाई पड़ता है ना। लेकिन हमने देखा है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने गरीब जो विश्वासी लोग थे उनका कोई परवाह नहीं किया, और इस वजह से उनके बीच में मतभेद हो गए थे। यही बात यहाँ पर 17 और 18 पद में कह रहे हैं। अब हम देखते हैं 19 पद में भाई और बहनों। यहाँ पर 19 पद में क्या कहा गया है, जैसे कि यहाँ लिखा है, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाए। जैसे कि भाई और बहन 19 पद में हम जान सकते हैं कि यहाँ से उनके बीच में मतभेद से पता चलता है कि कुछ लोग वैसे ही जी रहे थे जैसे कि परमेश्वर ने चाहा था, लेकिन अन्य लोग वैसे नहीं थे जैसे परमेश्वर ने चाहा। जिस तरह के मार्ग परमेश्वर ने बताया था उस मार्ग को छोड़कर वे अपने ही स्वतंत्र तरीके से अपने जीवन को जी रहे थे। ये बातों को यहाँ पर विशेष 19 पद में कहा गया है। अब हम देखते हैं 20 पद को भाई और बहनों। यहाँ पर 20 पद में क्या लिखा है, सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। यहाँ पर 20 पद में ऐसा कहा गया है। और आगे 21 पद में कहा गया है,
कि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हो, सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। 20 और 21 पद में बात इस तरह थी कि जो ईसाई सबसे पहले बैठक में पहुंच जाते थे, उनके पास बैठने के लिए सबसे आरामदायक स्थान होती थी। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ईसाई लोग थे उस जमाने में, जब वो प्रेम भोज के लिए इकट्ठा होते थे तो वो पहले ही पहुंच जाते थे और पहले पहुंचकर वो अच्छे स्थान को मतलब वो ले लेते थे। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है ना, हम इंसान जब एक साथ इकट्ठे होकर कुछ भी करते हैं तो शायद वहाँ पर जो अरेंजमेंट किया जाता है तो कुछ ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर मतलब बैठने में थोड़ा लोगों को अच्छा लगता हो, कंफर्टेबल होता हो। तो कुछ लोग ऐसे लोग होते होंगे जो जल्दी पहुंचकर वो स्थान को वो लोग ले लेते हैं ना। वे लोग मेहनत मजदूरी करने वाले ईसाई दासों को प्रतीक्षा नहीं करते थे। इस तरह वे उनके आने के इंतजार न करते हुए ही भोजन को स्वयं शुरू कर लेते होंगे। वे अपने हिस्से से कहीं अधिक ज्यादा खा पी लेते थे। इसलिए जब गरीब ईसाई बाद में आते तो वहाँ बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं रह जाता था। कहने का तात्पर्य यही था भाई और बहनों, जो यहाँ पर 20 और 21 पद में कहा गया है। तो भाई और बहनों, कुछ स्वार्थी ईसाइयों के कारण यह सब चीज हो रही थी उस प्रेम भोज में, है ना। मतलब प्रेम भोज तो रखा गया है, उसे आगा पे प्रेम भोज तो कहा जाता है ना। विश्वासी लोग भी आया करते हैं, लेकिन कुछ अमीर लोग होते हैं जो पहले ही आके अच्छे स्थान को ले लेते थे। ये स्वाभाविक है भाई और बहनों, अमीर इंसान को मेहनत मजदूरी करना नहीं पड़ता था, उनके पास बहुत समय होते थे तो समय से पहले या फिर समय में आकर पहुंच जाते और वो अच्छे स्थान को ले लेते थे। लेकिन जो गरीब लोग होते थे, आमतौर पर गरीब लोग दास लोग होते थे, है ना, जो स्लेव लोग होते थे, तो वो दास होने के कारण से उन्हें समय पर आने का अवसर न मिलता हो, है ना। तो जब वो आते आते देर हो जाती, जब वो पहुंचते तो बाय द टाइम वो अच्छे स्थान को, जो पहले आए हुए ईसाई लोग, आमतौर पर वो पहले आए ईसाई लोग अमीर लोग होते थे, वे उस जगह को अगोट लेते थे, है ना, और उनके आने से पहले ही सब कुछ खा लेते थे या फिर जितने भी अच्छे पकवान है उसे खा लेते थे और उनके लिए कुछ नहीं बचता, है ना, या बच भी जाते तो मतलब बहुत ही थोड़ा बच जाते। तो ये कुछ वहाँ पर इस तरह की भ्रष्टता हमको दिखाई पड़ रही थी। तो ये बातें यहाँ पर 20 और 21 पद में कहा गया है। अब हम देखते हैं 22 पद को। यहाँ पर 22 पद में क्या कहा गया है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिसके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? मैं प्रशंसा नहीं करता। तो भाई और बहनों, उनके रवैये से पता चलता है कि उन्हें परमेश्वर की चर्च की एकता की कोई परवाह नहीं थी। इसलिए वे भोजन के लिए तो घर पर ही रह सकते थे, है ना, क्योंकि भोजन ही करना हो तो घर में बैठकर भी भोजन कर सकते थे। ऐसा क्यों है कि वे लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक मन एक दिल होकर भोजन किया करते हैं। इसका उद्देश्य था कि आपस में उनके बीच प्रेम, है ना, प्रेम हो, आपस में करीबी आए, एक दूसरे का ख्याल रख सकते, एक दूसरे का सम्मान दे सके, है ना। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा था, है ना। उनको सिर्फ खाने पीने से मतलब था। तो अगर ऐसा है तो वो घर पर भी ये सब कुछ कर सकते थे। प्रेरित पौलुस के कठोर शब्द दर्शाते हैं कि वह उनके लालची और स्वार्थी व्यवहार के विषय में क्या सोचते हैं। उसे उन्हें प्रभु भोज के अर्थ के विषय में याद दिलाना पड़ा था। तो ये था इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ। भाई और बहनों, अब हम इस पैसेज के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि एक साथ भोजन करना एक बहुत ही सुंदर रिवाज था शुरुआती मसीहियों के बीच में, लेकिन कोरिन्थ के चर्च में ये प्रेम भोज के साथ चीजें दुखद रूप से गलत हो रही थी, क्योंकि अमीर और गरीब उनके बीच में थी। उनके बीच में ऐसे लोग थे जो भोजन के लिए बहुत कुछ ला सकते थे, लेकिन ऐसे दास लोग भी थे जो बहुत मुश्किल से ही कुछ ही ला सकते थे ना, भोजन के लिए विशेष करके। मतलब उनके पास लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। ये स्वाभाविक है ना, वे लोग दास लोग हैं, वो स्लेव है, वो किसी के स्लेव है, वो स्वतंत्र नहीं है, उनके पास ज्यादा रुपया धन संपत्ति ना हो। यही कारण भाई और बहनों, जब वे भोजन में आते थे तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता था।
लेकिन जो स्वतंत्र थे, जो अमीर थे, उनके पास बहुत कुछ होते थे लाने के लिए। तो भाई और बहन, ये कुछ हमको दिखाई पड़ता है। तो वास्तव में कई गरीब गुलामों के लिए प्रेम भोज पूरे सप्ताह में एकमात्र अच्छा भोजन करने का एक अवसर होती थी। लेकिन कोरिंथ के मंडली में आपस में साझा करने की रिवाज लुप्त हो गई थी, है ना भाई और बहनों। कहने का तात्पर्य ये जो दास लोग होते थे, ये गरीब होते थे, है ना, तो उनको अच्छे खाने के लिए अवसर नहीं मिलती थी। लेकिन जब वे प्रभु के संगति में आते थे तो यहाँ पर जो प्रेम भोज किया करते थे प्रभु के जनों के बीच में, तो यहाँ पर हफ्ते में एक बार उन्हें एक अच्छा भोजन देने के लिए अवसर मिलती थी भाई और बहनों। लेकिन अब तो ये भी खत्म हो चुकी थी, है ना। उन स्वार्थी विश्वासियों के कारण, उन स्वार्थी मसीहों के कारण जो अवसर इन गरीबों को मिलती थी वो भी अब खत्म हो चुका था। कारण साफ था भाई और बहनों, अमीर लोग अपना भोजन साझा नहीं करते थे, बल्कि छोटे छोटे समूह बनाकर अकेले में खाते पीते थे। वो साझा करने के डर से जल्दबाजी में खाया करते थे, जबकि एक गरीब मसीह भाई के पास कुछ भी नहीं बचता था। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। एक अमीर जो विश्वासी लोग थे, मसीह विश्वासी लोग थे, प्रेम भोज में आते समय एक तो वे जल्द आते थे या फिर समय में पहुंच जाते, और अपना ही समूह बनाकर वे भोजन को जल्दबाजी में खाया करते थे, ताकि उन्हें अपने भोजन को बाकी गरीब विश्वासी भाई बहनों के साथ बांटना न पड़े। तो देखिए भाई और बहन, इस स्तर का भ्रष्टाचार वहां पर हमको दिखाई पड़ रहा था। यही कारण प्रेरित पौलुस को ये सब देखकर बहुत घृणा हो रही थी, वो बहुत अफसोस थे। तो इस तरह भाई और बहन, इसका परिणाम ये हुआ कि जिस भोजन से चर्च के सदस्यों के बीच सामाजिक मतभेदों को मिटाया जाता था, वह उन्हीं मतभेद को बनाने में सफल हो गई भाई और बहनों। ये जो प्रेम भोज था, ये प्रेम भोज का उद्देश्य ये था कि मसीह सदस्यों के बीच सामाजिक मतभेद को मिटाना था। मतलब उनके बीच में जो गरीब अमीर, छोटे बड़े, है ना, पढ़े लिखे अनपढ़, उनकी जो दूरियां थी उसे मिटाना था प्रेम भोज के जरिए, है ना। प्रेम भोज एक साथ कर आपस में मतलब एकता को लाना था। लेकिन अब यही प्रेम भोज उनके बीच में दूरियां लाने का काम कर रहे थे भाई और बहनों। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने बिना झिझक और बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी निंदा की थी। आइए हम इसे इस तरह समझने के लिए प्रयास करते हैं। पहला तो यह हो सकता है कि अलग अलग समूह अलग अलग राय रखने वालों में से बने हो। एक महान विद्वान ने कहा था, बिना धार्मिक पक्षपात के धार्मिक उत्साह रखना सच्ची भक्ति का एक बड़ा प्रमाण है। जब हम एक व्यक्ति से अलग सोचते हैं तो समय आने पर हम उसे समझ सकते हैं और उसके प्रति सहानुभूति भी रख सकते हैं, और फिर यदि हम उसके साथ संगति में रहे और उसके साथ बातें करें, लेकिन अगर हम खुद को उससे अलग कर लेते हैं और हम अपने बीच में एक छोटा सा समूह बना लेते हैं जबकि वह उसी में रहता है, तो आपसी समझ की कभी कोई उम्मीद नहीं रहती। दूसरी भाई और बहनों, प्रारंभिक चर्च संपूर्ण प्राचीन दुनिया में एक ऐसा स्थान था जहां बाधाएं बेहद कम थी भाई और बहनों। मतलब प्राचीन दुनिया में जो कलीसिया होती थी, उस कलीसिया में जो आपस में जो बंधन होती थी, आपस में जो दूरियां होती थी, आपस में जो गड़बड़ी होती थी, वो बहुत कम होती थी। वह दुनिया बहुत कठोरता से विभाजित थी। वहां पर आजाद व्यक्ति और गुलाम दोनों थे। वहां पर यूनानी और खूंखार बर्बरियन लोग भी होते थे। वो लोग जो यूनानी नहीं बोला करते थे, वहां पर यहूदी और अन्य जाति भी होते थे। वहां पर रोमन नागरिक और कानून रहित छोटे छोटे नस्ल के लोग भी होते थे। वहां पर सुसंस्कृत और अज्ञानी लोग भी होते थे। चर्च के विषय में एक महान चर्च के इतिहासकार ने लिखा था कि यह चर्च एक ऐसी जगह थी जहां पर सभी लोग एक साथ आ सकते थे और आते भी थे। अपनी सीमाओं के भीतर उन्होंने उस सामाजिक समस्याओं को लगभग उसी तरह हल कर दिया था जिसने रोम और अभी भी यूरोप को हतोत्साहित कर रखा था। उन्होंने स्त्री को उसके उचित स्थान पर पहुंचाया था, श्रम की गरिमा को बहाल किया था, साथ ही भिक्षावृत्ति को समाप्त किया था और दासत्व के दंश को दूर किया था।
यह क्रांति का रहस्य यह था कि प्रभु भोज में जाति और वर्ग के स्वार्थ को भुला दिया था और समाज के लिए एक नया आधार उन मनुष्य में ईश्वर के दृश्य छवि के प्रेम में पाया गया जिनके लिए यीशु मसीह ने बलि दी थी। भाई और बहनों, यही कारण किसी भी चर्च में जहां सामाजिक और वर्ग भेदभाव मौजूद होती है, वह बिल्कुल भी सच्चा कलीसिया नहीं हो सकती है। एक वास्तविक चर्च एक पुरुषों और महिलाओं का एक समूह है जो एक दूसरे में एकजुट है, क्योंकि सभी मसीह के लिए एक है। यहाँ तक कि प्रभु भोज का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द भी विचारोत्तेजक है। जैसे कि हम इसे प्रभु भोज कहते हैं, लेकिन भोज कुछ हद तक भ्रामक भी होती है। भाई और बहनों, देखा जाए तो भाई और बहनों, वास्तव में प्रभु भोज दिन का मुख्य भोजन नहीं था। इसे ग्रीक शब्द में डिपनाम कहा जाता है। भाई और बहन, डिपनाम को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि यूनानियों के लिए जब वो नाश्ता करते हैं तो ये जो नाश्ता होती थी, ये एक ऐसा भोजन था जिसमें दाखरस में डूबी हुई छोटी सी रोटी की टुकड़ी होती थी। और जब वो दोपहर के भोजन को कहीं भी खाया करते थे, यहाँ तक कि सड़क पर भी या शहर के चौराहे पर भी। लेकिन यह डिपनोम शब्द न केवल उनकी भूख को संतुष्ट करने वाला, बल्कि लंबे समय तक साथ रहकर मुख्य भोजन करना भी होता था, जिसे हम रात्रि भोज भी कह सकते हैं। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, है ना। जो यूनानी लोग होते थे, वो जो सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, ये जो नाश्ता करते हैं, एक ऐसा भोजन था जिसे मतलब बहुत ही हल्की भोजन, है ना, जैसे कि दाखरस में डूबी हुई रोटी को खाया करते थे इस ब्रेकफास्ट में, इस नाश्ता में। और जब वो दोपहर को भोजन करते थे, वो कहीं भी करते थे, ये एक प्रकार का लंच होता था भाई और बहनों, जो कहीं पर भी उनकी सुविधा के अनुसार इसे लिया करते थे। लेकिन जो डिनर होते थे, जिसे डिपनोम शब्द से वो लोग कहते थे, है ना, इसे डिपनोम कहा सकते थे। ये एक प्रकार का डिनर था भाई और बहनों, जहाँ पर सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि एक साथ समय बिताना होता था। एक लंबे समय के साथ गप्पे मारकर धीरे धीरे वो उसे लिया करते थे। एक प्रकार का डिनर होती थी, रात्रि भोज होता था भाई और बहनों। इस तरह भाई और बहनों, ये शब्द यानी कि डिपनोम शब्द दर्शाता है कि ईसाई भोजन एक ऐसा भोजन होना चाहिए था जहाँ लोग एक दूसरे की संगति में लंबे समय तक बिना हड़बड़ी के रहने के लिए थी भाई और बहनों, है ना। कहने का मतलब, ये जो डिपनोम, ये रात्रि भोज, ये डिनर, जहाँ पर विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठे होकर बिल्कुल आराम से वो लोग समय बिताया करते थे और आराम से इस भोजन को लिया करते थे। तो भाई और बहनों, हमें ये भी यहाँ पर समझना होगा कि आमतौर पर उस समय जो प्रेम भोज होती थी वो रात के समय लिया जाती थी, और रात को ही ये प्रेम भोज लेने के बाद वो प्रभु भोज को लिया करते थे। तो शुरुआती दौर में जो प्रभु भोज होते थे वो रात को लिया करते थे, मतलब इससे पहले वो प्रेम भोज लिया करते थे, उसके बाद ही प्रभु भोज को लिया करते थे। लेकिन समय के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर गड़बड़ियाँ आई, और समय के साथ कलीसिया ने यह एहसास किया कि इससे हमें अलग करना पड़ेगा। इस तरह से प्रेम भोज और प्रभु भोज में हमें भिन्नता दिखाई पड़ना शुरू हो गया। लेकिन देखा जाए तो शुरुआती दौर पर प्रेम भोज और प्रभु भोज एक साथ होती थी, लेकिन समय के साथ प्रेम भोज और प्रभु भोज में हमें भिन्नता दिखाई पड़ना शुरू हो गया। और एक समय ऐसा आ गया कि आज हम मात्र प्रभु भोज लेते हैं और प्रेम भोज आमतौर पर हम आज नहीं करते हैं, एक तरफ से हम देखा जाए तो, जो कि एक बहुत ही सुंदर प्रथा थी जो समय के साथ आज लुप्त हो चुकी है। इस तरह यदि कलीसिया आपस में साझा करने के मन, नियत और रिवाज को भुला दिया जाए तो वो एक सच्चा चर्च नहीं रह गया। वो अब यीशु मसीह का कलीसिया नहीं रह गया। वहाँ पवित्र आत्मा का कार्य नहीं दिखाई पड़ती है। जब लोग चीज़ों को अपने तक ही और अपने दायरे तक ही सीमित रखता है तो वह ईसाई बनने की शुरुआत भी उसमें नहीं हो पा रहा है। एक सच्चा ईसाई ये कभी सहन नहीं कर सकता कि उसके पास तो बहुत है जबकि दूसरे भाई के पास बहुत कम रह गया है। वह अपना सबसे बड़ा विशेष अधिकार ईर्ष्यापूर्वक संभाले रखने में नहीं बल्कि उन्हें दे देने में पाता है भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का विषय, जो एक समय में प्रभु भोज या फिर प्रभु भोज लेने से पहले आगामी प्रेम भोज का जो चलन था
वो चलन में किस तरह गड़बड़ी हमने दिखाई पड़ा, और प्रेरित पौलुस इसे लेकर बहुत वो दुखी होते हैं और इससे लेकर वो उन्हें डांटते भी हैं भाई और बहनों। और इस तरह से समय के साथ ये जो प्रेम भोज का चलन समाप्त हो गया है। इसका नियत, इसका उद्देश्य बहुत ही साफ था भाई और बहनों। इस प्रेम भोज के द्वारा विश्वासियों को एकजुट रखना, आपस में करीबी महसूस कराना, एक दूसरे का ख्याल रखना इसका उद्देश्य था। लेकिन यही जो उद्देश्य से इस प्रेम भोज को शुरू किया था, यही एक ऐसा कारण बन गया जो विश्वासियों में विभाजन ला रही थी, है ना। अब क्या हो रहा है कि समय के साथ उनके बीच में अमीर और गरीब, फिर उनके बीच में दूरियां दिखाई दे रही है। तो भाई और बहनों, ये चीज आज के समय में भी हमें अपनी कलीसिया में दिखाई पड़ती है। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर प्रकार के लोग आते हैं, हर जाति, हर भाषा के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के चरण में आते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, तो हम सारे लोग एक हो जाते हैं। हमारे बीच में कोई ऊंच नीच नहीं रह जाता। लेकिन आज देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने बीच में विभाजन कर रखा है। जो अमीर लोग होते हैं वो कलीसिया में आगे बैठते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो पीछे बैठ जाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं उन्हें अगुवा करने का अवसर मिलता है, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें अवसर नहीं मिला जाता है। उनकी बातों को सुना जाता है जो लोग पढ़े लिखे अमीर होते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें आज कलीसिया में दिखाई पड़ती है। हमें बहुत चौकस रहना पड़ेगा। परमेश्वर का घर विभाजन करने के लिए नहीं, लोगों को एकजुट करने के लिए है। तो ये था हमारा आज का विषय। आई होप हम सब ने इसको एंजॉय किया है, हम सब ने प्रेम भोज को समझा है। भाई और बहनों, हमने आज जो समझा है और इसे हम अपने मन में रखेंगे और इस तरह के विभाजन हम अपने कलीसिया में होने नहीं देंगे। तो इसी विश्वास के साथ आज के इस अध्ययन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। हम मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के अन्य वीडियोस में। तब तक प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। प्रभु आप सबको ख्याल रखेंगे। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। जय मसीह की।